बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात थे। मुज़ाकरात ज़रा ताख़ीर से शुरू हुए। उसकी वजह यह थी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ताख़ीर से आए और तकरीबन को 2 घंटे से ज़ायद का वक्त जो था इन्हें इंतज़ार करना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि SIFC का इजलास था और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने उसमें भी शिरकत करनी है, तो ये उनका इंतजार करते रहे और उसके बाद मुज़ाकरात हो गए। मुज़ाकरात होने के बाद आज तहरीक इंसाफ की कमेटी इस इजलास में एक लिहाज से पूरी थी और अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा तौर पे जो दोनों अतराफ से गुफ्तगू भी हो गई है। और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब थे, असद कैसर साहब थे और उनके अलावा साहबजादा हामिद रजा थे, गंडापुर थे, अलामा राजा नासिर अब्बास थे और सलमान अकरम राजा उसमें शरीक थे। और उधर से जो है इसहाक डार भी मौजूद थे, इरफान सिद्दीकी भी थे और अयाज सादिक ने आज इस हवाले से चेयर किया। अब पहली डिमांड ये थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लेके आएगी। तो इतलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पे अपने डिमांड्स पेश नहीं की, लेकिन हाँ उन्होंने 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह की हैं। एक तो उन्होंने 26 नवंबर के वाक़यात पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और फिर कहा कि अगर आप बातचीत और बाकी चीज़ों में लेके हमें आगे चलना चाहते हैं तो हमें जो पॉलिटिकल स्पेस है वो दी जाए। फिर अब ये इजलास क्या होगा, क्या उसमें तय हुआ है, उसमें यह तय हुआ जी हो सकता है कि वो तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं जी, तो उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं, मुलाकात कर लें। तो उसके साथ उन्होंने कहा जी हम तो पहली बार तय हुआ था, आप तहरीरी तौर पे देंगे, तो तहरीरी तौर पे बात नहीं। तो अयाज सादिक साहब ने कहा जी अगली मीटिंग में उम्मीद है मईशत और दहशत गर्दी के ऊपर बात होगी, तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मुलाकात होगी। यानी अब एक हफ्ता में मजीद इंतजार करना पड़ेगा क्या कुछ होता है। लेकिन इस दौरान गंडापुर साहब जो है वो आए, उनसे पूछा कि आपको उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होगी। तो उनका इंशाल्लाह उम्मीद तो है, मुज़ाकरात से कमेटी बनी है, इसका वजूद में आना सबूत है कि मामलात ठीक किए जाएं। और उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की, उनके देखिए हमारे मुतालिबात माने जाएंगे तो ही बात आगे चलेगी और जब तक अवाम मुतमईन और सियासी इस्तेकाम ना हो तो तब तक मैशत जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और जब ये सारी बातें हुई तो तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे जो भी बातें की कि नए केस ना बनाएं, अदालतों को आज़ाद करें और बाकी सारी बातें हैं 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के वाक़यात की जो जुडिशल इंक्वायरी है और इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ जो है वो रिहाई वाली अपनी बातों के ऊपर आज भी कायम थी। लेकिन असल खबर क्या है? आज की असल खबर इमरान खान का पैगाम था और इमरान खान ने क्या कहा मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा जी सबको नया साल मुबारक। 2025 हकीकी आज़ादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए और इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। इस आमिराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और मुआशी निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई, इससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीयत का राज है। मुशर्रफ दौर में भी हम फौज की मुदाखलत पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें इस किस्म के जबरो फस्तायत का सामना नहीं करना पड़ा। वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह से नहीं उठाती थी। अदालती मजीद निज़ाम के हवाले से कहा कि आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह किया गया और काजी फायज ईसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया ताकि काजी की रिवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सके। और फिर कहा मेरे खिलाफ पिछले साल से 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए। सोमवार को अलकादिर केस का फैसला भी मुझे वैसे ही तवक्को कर रहा हूं। ऐसे ही लाकानूनियत पर मबनी फैसले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट 0 है। जब मुआशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के फैसले, ये जो कहते हैं ना कि अमेरिका से उधर से, वो कहते हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे।
इससे मुतालिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसीलिए हैं। दुनिया के तमाम जी शऊर इंसान बुनियादी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था, हर शहरी का फ़र्ज है इंसानी हुकूक की पामाली हो तो आवाज़ उठाए। दो किस्म के लोग इंसानी हुकूक की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक खुद गरज और दूसरे बुज़दिल। इमरान खान ने मजीद कहा कि ट्रंप से यही तवक्को है क्योंकि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान ने आज ट्रंप को यह नहीं कहा कि मेरी रिहाई के लिए किया जाए, इमरान खान ने कहा कि आप बस न्यूट्रल हो जाए। हमारी मुज़ाकराती कमेटी के साथ हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, हमारे मुतालिबात जायज़ है। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी कैदियों की रिहाई। DGISPR 9 मई पर सरीहन खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा उसूल यह है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने ही 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसलिए करवाया गया कि वहां किसी ने CCTV फुटेज मांगनी ही नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन दो वाकयात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलाते ज़र की बाइकआउट की मुहिम भी जारी है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकआउट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। अब मजीद कहा कि मुझे बिलवास्ता तौर पे बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे असीर कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, उसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूं। यानी इमरान खान ने कहा कि ना सिर्फ उनको बनी गाला भेजने की ऑफर की गई, बल्कि उसके साथ उनको 3 साल बाहर भेजने के हवाले से। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि जब तक मेरे जो लोग हैं उनके साथ नहीं रिहाई मिलती, मैं सवाल ही पैदा नहीं होगा। और इमरान खान ने आज ये भी कहा कि PTI का वक्त आ चुका है, अब उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। और दूसरी जानिब जरा अंदाजा लगाइए हुकूमत क्या कह रही है। मियां जावेद लतीफ कहते हैं जब इमरान खान को मकबूल कहा जा रहा है उसकी वजह यही है कि इदारों के अंदर बैठे लोग सहूलतकारी कर रहे हैं। भाई, अब कौन से इदारों के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं? हर चीज तो आपके पास है। अब तो आईनी बेंच जरा देखिए कि आईनी बेंच एक बार फिर मैदान में आया है और जाग गया है। जनाब 8 उसने अपने जो है रोस्टर वो जारी किया है और 8 फरवरी को जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उस पर जो जुडिशल कमीशन बनाने की इमरान खान की दरखास्त है, 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। और उसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स जहां पे सजाएं हो गई, सजाओं के बाद माफी की बातें हुई और वो नारे लगा रहे हैं निकलते हुए, तो जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का मामला है, इल्ला माशाल्लाह आईनी बेंच 7 जनवरी को इस केस की समाअत करेगा। वैसे आपस की बात है, अब आपने इसकी क्या समाअत करनी है? अब दुनिया को क्या पैगाम देना है? दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसके पास कितनी कैपेसिटी है और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और अब अगर दुनिया का आपके ऊपर प्रेशर आया है तो उस प्रेशर को अब वो निपटें और इल्ला माशाल्लाह दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा आईनी और कानूनी जो माइंड है वो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। उन्होंने खुद को वोट दिया कि मुझे आईनी बेंच का सरबराह बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जो जुडिशल कमीशन में मौजूद है उसने ये हिमायत नहीं की कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया जाए। ये है उनकी कैपेसिटी, ये है उनकी स्टैंडिंग, ये है उनके कुलीग जजेस उनके बारे में क्या राय रखते हैं और उनकी क्या स्टैंडिंग है। बाकी आप क्या कह सकते हैं। अब आते हैं 8 जनवरी वाला क्या मामला है। मैंने आपको कल बताया था कि जो इंसानी हुकूक जो क्या कहते हैं कि कमेटी है कौमी असम्बली की, उन्होंने कल कहा कि हमें क्या हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो उनका हमें जाना चाहिए। तो उस हवाले से कल बातें हुई। तो आज खबर यह है कि कौमी असम्बली की जो इंसानी हुकूक कमेटी है उसने 8 जनवरी को अडियाला जेल का दौरा करने का फैसला कर लिया है। और आज कमेटी के जो चेयरमैन हामिद रजा साहब हैं उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है और कमेटी के दौरे के दौरान जो है वो आमिर डोगर और डॉक्टर अमजद को भी शरीक होने का कहा है। अब देखना यह है कि क्या उस कमेटी को वहां पे पहले तो यह था कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, अब वो कमेटी जा रही है तो उनको इजाजत मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, ये भी एक बड़ी खबर होगी। क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की को कहें कि नहीं हमने आपकी मुलाकात नहीं होने देनी। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।